नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सूखा पेड़। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ को काट दो, लेकिन एक बूढ़ा किसान रोज़ उसे पानी देता रहा। कई महीनों बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। कभी उसकी घनी छाया में मेले लगते थे, बच्चे खेलते थे और राहगीर घंटों आराम किया करते थे। लेकिन समय बदल गया। लगातार 2 वर्षों तक बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, तालाबों में पानी घट गया और धीरे धीरे उस विशाल बरगद की हरी पत्तियां भी झड़ने लगी। कुछ ही महीनों में पेड़ बिल्कुल सूखा दिखाई देने लगा। उसकी टहनियाँ बेजान थीं, तना फट चुका था और दूर से देखने पर लगता था कि अब उसमें जीवन का कोई निशान नहीं बचा। गांव वालों ने पंचायत में फैसला किया, अब इस पेड़ को काट देना चाहिए। उसकी लकड़ी बेच देंगे तो पंचायत के कुछ काम आ जाएगी। सबने सहमति से सिर हिला दिया। लेकिन उसी गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसने ये बात सुनी तो धीरे से बोला, अभी नहीं, इसे थोड़ा और समय दीजिए। लोग हंस पड़े। हरिराम काका, ये पेड़ अब कभी हरा नहीं होगा। काका मुस्कुराए, पेड़ ने पूरी उम्र हमें छाया दी है, क्या हम उसे कुछ महीने भी नहीं दे सकते? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले हरिराम काका एक बाल्टी पानी लेकर पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे उसकी जड़ों में पानी डाला, फिर तने पर हाथ फेरते हुए बोले, दोस्त, अभी हार मत मानना, यह दृश्य रोज का हो गया। सुबह खेत जाने से पहले वह पेड़ को पानी देता, शाम को लौटते समय फिर उसकी जड़ों की मिट्टी ठीक करते। गांव वाले उन्हें देखकर मुस्कुराते। कुछ लोग कहते, बुढ़ापे में दिमाग भी सूख गया है। कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाते। लेकिन हरिराम काका कभी नाराज नहीं हुए। एक दिन गांव का 10 साल का लड़का चंदन उनके पास आया। उसने पूछा, काका, जब सब कहते हैं कि पेड़ मर गया है, तब आप इसकी सेवा क्यों करते हैं? हरिराम ने उसे अपने पास बिठाया, फिर बोले, बेटा, कभी कभी जो चीज़ बाहर से सूखी दिखती है, उसके भीतर जीवन अभी भी बचा होता है। लेकिन अगर ये सच में मर गया हो, काका मुस्कुराए, तो भी इसे आखिरी सांस तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चंदन ने उस दिन पहली बार किसी पेड़ को इतने प्रेम से छूते हुए देखा। अगले दिन वह भी अपने घर से एक छोटी बाल्टी लेकर आया। अब दोनों मिलकर पेड़ को पानी देने लगे। कुछ ही दिनों में 2 और बच्चे उनके साथ जुड़ गए, फिर 5, फिर 10। अब हर सुबह बच्चों की छोटी सी टोली पेड़ के पास इकट्ठी होती। कोई सूखी घास हटाता, कोई मिट्टी चढ़ाता, कोई पानी डालता। हरिराम काका उन्हें पेड़ों के महत्व की कहानियां सुनाते। धीरे धीरे बच्चों का ये काम पूरे गांव की चर्चा बन गया। गर्मी खत्म हो गई, आसमान में बादल आने लगे। एक रात तेज बारिश हुई, फिर दूसरी रात, फिर तीसरी। एक सुबह चंदन सबसे पहले पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक सूखी टहनी के किनारे से छोटी सी हरी कोपल झांक रही थी। काका, काका, जल्दी आइए! पूरा गांव दौड़कर वहां पहुंच गया। हरिराम काका ने कोपल को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, उम्मीद कभी सूखती नहीं। कुछ ही महीनों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। नई शाखाएं निकल आईं। उस पर चिड़ियों ने फिर से घोंसले बना लिए। गिलहरियां दौड़ने लगी। दोपहर में किसान फिर उसकी छाया में बैठकर खाना खाने लगे। बच्चे उसके नीचे खेलते और झूले डालते। जिस पेड़ को लोग भोज समझ रहे थे, वही फिर पूरे गांव की पहचान बन गया। गांव के मेले के दिन सरपंच ने सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने हरिराम काका का सम्मान करते हुए कहा, आज हम एक किसान का नहीं, धैर्य और विश्वास का सम्मान कर रहे हैं। फिर उन्होंने बच्चों की ओर देखकर कहा, अगर उस दिन हरिराम काका भी हमारी तरह सोचते तो आज ये पेड़ हमारे बीच नहीं होता। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ वर्षों बाद हरिराम काका इस दुनिया से चले गए,
लेकिन गांव वालों ने उस बरगद के नीचे एक छोटा सा पत्थर लगवाया। उस पर लिखा था, जिसने पेड़ में जीवन देखा उसने इंसानों को भी जीना सिखाया। आज भी जब कोई राहगीर उस पेड़ की ठंडी छाया में बैठता है तो गांव के बच्चे उसे हरिराम काका की कहानी ज़रूर सुनाते हैं। और हर कहानी के अंत में वे कहते हैं, उम्मीद का पानी कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति को देखकर तुरंत हार का फैसला मत कीजिए। धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास अक्सर वहाँ जीवन लौटा देते हैं जहाँ दुनिया केवल अंत देखती है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।